नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। और आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्राद्ध पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं। कल मेरे पति का भी श्राद्ध था। ऐसे किसी के जीवन में ना हो। वक्त से पहले 17 साल से मैं श्राद्ध देती आ रही हूँ और आजकल होता है, मन उदास होता है। जीवन में कभी किसी के लिए इसे वक्त से पहले ना हो। भले मेरे जैसे बहुत अभागी होंगे, पर कभी किसी के लिए हो ना, यही मेरा वो रहता है, विचार रहता है। और आजकल पितृ देवताओं के जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए हम करते हैं, वो तो खैर बहुत अच्छी बात है। और करने वाला किस भाग्यवान का हो, जिसका करने वाला देने वाला हो, करने चाहे पितरों का अच्छा वो करना चाहिए। क्योंकि जीते जी भी करना चाहिए और मर के भी, कि बुढ़ापे में जिसके सास ससुर कोई भी वृद्ध आदमी घर पे हो उसकी सेवा करें। और पितृपक्ष में जिन्होंने जीते जी में बहुत सारा कर रखा हो, मर के वो जितना भी करें बहुत काफ़ी होता है। क्योंकि जीते जीवन का ज़्यादा है, मर के किसने देखा उसे मिला या नहीं मिला, ये तो वही आत्मा जान सकती है। पर मेन सेवा जीते जी जिनके घर पे भी वृद्ध हैं उनकी सेवा करनी चाहिए और करें। और जब उनकी जीते जी में तुमने जो उनकी इच्छा करी, उनकी इच्छा के अनुसार खिला दिया, उनकी सेवा कर दिया, उनके दिल को खुश कर दिया, तो पितृपक्ष में तुम एक पंडित भी जिमाओगे तो कोई वो नहीं है। क्योंकि वो आत्मा हम तुमसे खुश होकर जा रखी है। तो खैर मेरे तो सास ससुर वक्त से पहले चले गए थे, वो जो भी है जिसके भी घर में है बहुत अच्छी बात है। उनकी सेवा करें। जिनके जिंदे पितृ हैं और मरे पितरों का तो तुम भी करें या हम भी करें, सभी कर रहे हैं। और मेरे हिसाब में, मेरी समझ में कि जीते पितरों का ज़्यादा सेवा होनी चाहिए। और अशुच का महीना लग रखा है, जैसे आप सभी को पता है। उदास दिन हो रखे हैं, पितृवक्त में बहुत उदास समय रहता है। और ख़ास करके जिनको मेरे जैसे गुजरी हुई होगी, क्योंकि जाने वाले चले जाते हैं, यादें छोड़ जाते हैं। और उन यादों से ज़िंदगी तो कटती है, पर किस तरह कटती है वो दिल जानता है। कल मेरी बेटियाँ आ रखी थी और एक बेटी पे 2 बच्चे भी हैं, वो भी आ रखे थे। मगर दिल कितना दुखी होता है, क्योंकि अगर आज वो ज़िंदा होते, ये उम्र हमारी बच्चों के साथ खुशी मनाने की थी और हम इस उम्र में मैं उनका श्राद्ध कर रही हूँ। ऐसा किसी के लिए ना हो। घर में बेटी आई थी और उसमें आती तो कितनी खुशी थी, दादी के श्राद्ध में, दादा के श्राद्ध में, किसी त्यौहार में, और पापा साथ होते। काश ऐसा हमेशा लगता है, मगर वो हमारे भाग्य में नहीं था। इसलिए मैं और किसी के लिए सोचती हूँ किसी को भी ऐसा ना हो। क्या करें, भाग्य में ही मांगा हुआ था तो यही भगवान ने यही लिखा था मेरे भाग्य में। और ब्लॉग भी मैं इतने दिन से नहीं बना पाई, घर ही में हूँ मैं आजकल। श्राद्धों में मैं कहीं नहीं जाती। 15-16 दिन तक पितरों को खाना चढ़ा के उनकी पूजा करती हूँ। उन्हें मिलता है नहीं मिलता ये भगवान जानता है, हमें तो पता नहीं। पर हमने अपनी तरफ से जो करते हैं, जितना हमारा फ़र्ज़ बनता है वो करते हैं। और अभी सुबह का नाश्ता पानी कर लिया। और एक बेटी मेरी कल ही चली गई थी, एक अभी है, वो कल जाएगी, उसकी बेटे की छुट्टी है, वो अभी नीचे बैठी है। और बेटियों के साथ पता है तुम्हें कि नाश्ता पानी सब उसने बना दिया था, अपने घर में बैठ रखी है। और बस उदास मन तो होगा ही, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। और आसपास के देखो, जैसे आप लोगों को देख सकते हैं, ये फसल हो रखी है ऋतु की। जैसे कहते हैं ऋतु दोबारा लौट के आती है, पर एक जाने वाले इंसान होते हैं जो कभी लौट के नहीं आते हैं। ये ऋतुएं फिर इस टाइम आ रखी, फिर अगली बार भी आएगी, अगली बार भी आएगी, हमेशा आएगी। बस इतना है कि तुम में से, हम में से, इस ऋतु में कब, क्या इस दिन में, कभी भी। क्योंकि जैसे कहते हैं कि न जाने कौन सी रात आखिरी हो और कौन सी बात आखिरी हो। इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि किसी के साथ भी
हमसे दूसरों को हम क्यों बोल सकते हैं कि किसी के लिए अशब्द ना निकले, किसी के साथ कुछ गलत ना हो हमारे द्वारा, किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि वक्त का कभी पता नहीं है कब क्या हो जाता है। सांसों का पता नहीं है कब रुक जाती हैं, और इस साल भर के अंदर कितने गए होंगे, कितने पैदा हुए होंगे, और आगे भी हमेशा यही चलता रहे, क्योंकि ये प्रकृति है, इसमें ये सब होता रहता है। ये तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। और बस इतना ही सबसे कहना है, अपने सारे मित्रों से। और बस घर में बड़े बूढ़ों की देखभाल करें, उनकी इच्छा पूरी करें, खुश रखें। बेचारे कितने दिन रहेंगे बस। और क्या और ज़्यादा होना। पितृपक्ष में सभी के पितरों की आत्माओं को शांति मिले, और सब अपने पितरों का अच्छे से श्राद्ध करना, और जिनके जिंदे हैं उनको और ज़्यादा करना, क्योंकि जिंदे पितर सबसे ज़्यादा सेवा जो कर रहे हैं वो बहुत पुण्य पा रहे हैं और पाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, जो अपने पितरों के, अपने बूढ़ों के सेवा करते हैं और पुण्य पाते हैं। उनके भाग्य में है, हमारे भाग्य में तो वो भी नहीं रहा कि बूढ़ों की सेवा करना। तो आप लोगों के भाग्य में है जिनके, बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को बहुत धन्यवाद है जो अपने पितरों की सेवा कर रहे हैं, जो भी जिनके घर में भी बड़े बूढ़े हैं और जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो चारों तरफ का नज़ारा दिन हो रखा है। मैं कपड़े सुखाने आई थी छत पर, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं वीडियो बना लो, थोड़ा सा मन करा मेरा। कल तो दिन भर में बिजी थी, और कभी मेरा कभी ऐसा मन होता नहीं है। मेरे 2-4 कपड़े धुले थे, कुछ बच्चों को नहीं धुले थे, मैंने कहा थोड़ा छत पे जाते हैं। और बस यही, जब मेरा मन उदास होता है तो मैं छत में आ जाती हूँ, थोड़ा टहलती हूँ। रात को खैर इस टाइम तो धूप, इस टाइम तो कपड़े सुखाने आई और टहल के चले जाते हैं, अच्छा लगता है। फिर अभी आगे ये देखो, ये बोला मेरे साथ लेट हो। ये हमारा छोटा सा शिवाय डिमरी, ये हमारा शिवाय डिमरी। ये एक महारानी हमारी ये भी है। मुझे तो आप जानते ही हो, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा। और ये उनकी माता श्री है, अपने बालकों को छोड़ के, देख सकते हैं फोन में। चल चल यहाँ पे लेट हो पे। हमारी आज की जनरेशन हिंदुस्तानी है, अंग्रेज नहीं है वो। यार लड़की की कमी थी ना, इसलिए वो अपने आप ही आ गई है। नहीं तो वो दे जाले बेटी, हमारी बहन नहीं, तू ही हमारी बहन है। हमारी ऐसा क्या छुपा लेगी, इसके क्या लड़के होगी कि लड़की होगी? मौसी मौसी इसके लड़के ना पैदा हो गए, इसको बात खाई उठा के हल्ला ना उसका। हुआ मम्मी के पीछे चली गई तो को